हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द स्केलेटन की मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने हमारी चैनल पर ऐसी ही हॉरर थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। मैं ऐसी सभी हॉरर थ्रिलर मूवी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब द स्केलेटन की मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कैरोल नाम की एक लड़की को दिखाया गया है। कैरोल एक हॉस्पिटल में नर्स थी, जहां वह मरीजों की देखभाल करती थी। हॉस्पिटल में कैरोल एक बूढ़े मरीज की ज्यादा देखभाल करती थी, पर बीमारी की वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इससे कैरोल बहुत दुखी हो जाती है। उस बूढ़े आदमी की मौत से ज्यादा कैरोल को इस बात का दुख था कि उस आदमी के आखिरी वक्त में भी उसकी फैमिली से उसे देखने कोई नहीं आया था। कैरोल उस बूढ़े आदमी की सारी चीजें एक बॉक्स में रखती है। उसे लगा कि शायद कोई यहाँ आकर इसे ले जाएगा, पर वह डॉक्टर कैरोल से कहती है कि इस बॉक्स को कचरे में डाल दो, क्योंकि उसे लेने कोई नहीं आएगा। जब कैरोल उस बॉक्स को डस्टबिन में फेंकने जाती है तो वहां उसे बहुत सारे मरीजों का सामान फेंका हुआ दिखाई देता है, जिनकी फैमिली मेंबर में से उन्हें कोई मिलने नहीं आया था। यह सब देखकर कैरोल बहुत दुखी हो जाती है और अपनी जॉब छोड़ देती है। अब कैरोल अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली से मिलती है और उसे बताती है कि वो अब से किसी की पर्सनल केयर टेकर बनकर उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। कैरोल पर्सनल केयर टेकर की जॉब ढूंढ रही थी, तभी उसे न्यूज़पेपर में एक एड दिखाई देती है। उस एड में दिए गए नंबर पर कैरोल कॉल करती है। वहां ल्यूक नाम का लॉयर कॉल पर कैरोल को उस जगह का पता बताता है जहां उसे केयर टेकर की जॉब करनी थी। कैरोल उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो एक बड़ा और पुराना घर था जो शहर से बहुत दूर था। कैरोल वहां ल्यूक से मिलती है। ल्यूक उसे घर के मेंबर से मिलवाता है। घर में सिर्फ दो बूढ़े लोग रहते थे, जिनके नाम वॉयलेट और बेन थे। वॉयलेट बेन की वाइफ थी। ल्यूक कैरोल से कहता है कि बेन पिछले कुछ महीने से पैरालाइज हो गया है और अब वो ना चल सकता है या ना बोल सकता है। ल्यूक कैरोल से कहता है कि तुम्हें या बेन की देखभाल करनी होगी। अब बेन बूढ़ा आदमी था और उसकी यह सिचुएशन देखकर कैरोल बेन की देखभाल करने के लिए रेडी हो जाती है। अब दूसरे सीन में कैरोल एक पेट्रोल पंप पर आकर अपनी कार में पेट्रोल डाल रही थी। अब कैरोल देखती है कि उस पंप पर कोई नहीं था, तो कैरोल पेट्रोल के पैसे देने के लिए पेट्रोल पंप के पास के एक घर की ओर आती है। कैरोल देखती है कि उस घर के बाहर लाल रंग की एक लकीर बनाई गई थी। वही घर के दरवाजे पर हड्डियां टंगी हुई थी। कैरोल घर में आती है तो उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर कैरोल डर जाती है। वह पेट्रोल के पैसे वही छोड़कर वहां से चली जाती है। अब कैरोल अपना सामान लेकर वॉयलेट और बेन के घर शिफ्ट हो जाती है। कैरोल देखती है कि उस घर में कहीं पर भी कोई मिरर नहीं थी, वही बाथरूम में भी मिरर नहीं थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रिसेंटली सारे मिरर निकाल दिए थे। अब रात के वक्त कैरोल बेन के पास आती है, तभी अचानक से बेन कैरोल का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेन कैरोल से कुछ कहना चाहता था, पर तभी वहां बेन की वाइफ वॉयलेट आ जाती है। वॉयलेट कैरोल को सारा शेड्यूल समझाती है। वो बेन को कब मेडिसिन देनी है और कौन से दूसरे काम करने हैं वो सब समझाती है। वही उसी बीच कैरोल वॉयलेट से पूछती है कि आप शहर से इतनी दूर ऐसी वीरान जगह पर क्यों रहती हो। तो वॉयलेट कहती है कि कई साल पहले बेन ने यह घर एक भाई बहन से खरीदा था और बस तब से वह दोनों यहाँ रहते हैं। वॉयलेट वहां कैरोल को एक खास की देती है, जिसे स्केलेटन की कहा जाता था। उस की से घर के सभी दरवाजे खुल सकते थे, यानी कि एक हिसाब से वह एक मास्टर की थी। वहां कैरोल वॉयलेट से पूछती है कि इस घर में एक भी मिरर क्यों नहीं है। तो वॉयलेट कहती है कि अब वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं और अब मिरर की भी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वॉयलेट कैरोल से कहती है कि अगर तुम चाहो तो एक छोटा मिरर अपनी रूम में रख सकती हो। वही वॉयलेट कैरोल से कहती है कि उसे स्मोकिंग करने की आदत है और वह कैरोल के सामने ही सिगरेट पीने लगती है। अब दूसरे दिन वॉयलेट कैरोल को ऊपर के रूम से पौधों के बीज लाने के लिए कहती है। जब कैरोल उस रूम में आती है तो उसे वहां से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक दूसरा रूम भी था। उस रूम को इस तरह से छिपाया गया था कि कोई उसमें ना जा सके। वहां कैरोल उसे दी गई स्केलेटन की से उस रूम का लॉक खोलने की कोशिश करती है, पर वो लॉक स्केलेटन की से भी नहीं खुल रहा था। कैरोल नीचे आकर वॉयलेट से कहती है कि मैंने ऊपर एक कमरा देखा जो लॉक है। तो वॉयलेट कहती है कि हमें उस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं वो कमरा ऐसे ही बंद पड़ा है और हमने भी उसे खोलने की कभी कोशिश नहीं की। अब दूसरे दिन कैरोल बेन को उसकी मेडिसिन देने उसके रूम में आती है, तो बेन वहां पर नहीं था। वो बेन को ढूंढने लगती है। कैरोल खिड़की से देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि बाहर बेन रहते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। बेन पैरालाइज था तो वो वहां से नीचे गिरता है।
कैरोल जल्दी से वॉयलेट के पास आकर यह सब बताती है और बेन की व्हीलचेयर लेने उसके कमरे में जाती है। वहां उसे बेन की बेडशीट पर मिट्टी से हेल्प मी लिखा हुआ दिखता है। कैरोल उसे छुपा देती है और व्हीलचेयर लेकर सीधा बेन के पास आती है। कैरोल वॉयलेट से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है क्योंकि बेन को चोट लगी थी, पर वहां वॉयलेट डॉक्टर को बुलाने से मना करती है। यह देखकर कैरोल को ताज्जुब होता है कि आखिर वॉयलेट अपने हस्बैंड बेन के लिए डॉक्टर को बुलाने से क्यों मना कर रही थी। वही दूसरे दिन ल्यूक वहां पर आता है तो कैरोल उसे कल रात के हादसे की बात करती है और ल्यूक को वह बेडशीट दिखाने के लिए लेकर आती है जिस पर मिट्टी से हेल्प मी लिखा हुआ था, पर वहां वह बेडशीट किसी ने बदल दी थी। वहां ल्यूक कैरोल की बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि वॉयलेट और बेन एक दूसरे की परवाह करते। अगर वॉयलेट बेन को हर्ट करना चाहती है तो वह तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाती। पर कैरोल जानती थी कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है, तो वह तय करती है कि वह खुद इस बात का पता लगाएगी। कैरोल रात के वक्त उसी बंद कमरे के पास आती है और स्केलेटन की से वह लॉक खोलने की कोशिश करती है। थोड़ा ट्राई करने पर स्केलेटन की से वह बंद दरवाजा खुल जाता है। कैरोल को उस कमरे में बहुत सी वियर्ड चीजें मिलती है। उस रूम में तंत्र मंत्र और जादू टोना का सामान था। फिर उसे वहां पर पापा जस्टिफाई की एक पुरानी म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड मिलती है। कैरोल को वहां घर के सभी मिरर मिलते हैं जिसे वॉयलेट ने निकालकर उस कमरे में रखे थे। यह सब देखकर कैरोल समझ गई थी कि जरूर वॉयलेट कोई बात उससे छुपा रही है। कैरोल शहर आकर अपनी फ्रेंड जूली से मिलती है और सारी बातें उसे बताती है। जूली कैरोल से कहती है कि उस कमरे में जो सामान था वह वुडू मैजिक के लिए था और जो लोग वुडू मैजिक पर यकीन करते हैं वह उसी पर असर करता है। जूली कैरोल से कहती है कि उसकी आंट की एक वुडू शॉप है जो हमें और डिटेल दे सकती है, पर कैरोल वापस वॉयलेट और बेन के पास आ जाती है। वहां पर कैरोल वॉयलेट से कहती है कि मुझे इस घर में क्या चल रहा है यह अभी बताओ, वरना अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वॉयलेट उसे कहती है कि 90 इयर्स पहले इस घर में एक बैंकर रहता था। उसके यहाँ 2 सर्वेंट काम करते थे जिनके नाम पापा जस्टिफाई और मामा सेसली था, और यह रूम जो लॉक रखा गया था वह उन्हीं सर्वेंट का रूम था। वह दोनों वुडू मैजिक और काला जादू जानते थे। अब एक रात बैंकर के घर में पार्टी चल रही थी। उसी रात पापा जस्टिफाई और मामा सेसली बैंकर के दोनों बच्चों को अपने कमरे में ले जाकर किसी तरह का काला जादू उन पर कर रहे थे। अब वह दोनों यह काला जादू बैंकर के बच्चों पर कर सके उससे पहले बैंकर और बाकी लोग उन्हें पकड़ लेते और सभी लोग गुस्से में आकर उन दोनों सर्वेंट को पेड़ से लटकाकर उन्हें जलाकर खत्म कर देते। अब वॉयलेट कैरोल से कहती है कि घर की सभी मिरर भी हटाने का यही रीजन था कि उन्हें मिरर में पापा जस्टिफाई और मामा सेसली का डरावना चेहरा दिखाई देता था। अब दूसरे सीन में कैरोल बेन को नहलाते समय एक छोटा मिरर दिखाती है जिसे देखकर बेन बहुत डर जाता है और उसे दौरे आने लगते हैं। यह देखकर कैरोल को लगता है कि शायद वॉयलेट सच बोल रही थी। जरूर उन्हें मिरर में उन दोनों सर्वेंट के डरावने चेहरे दिखते हैं। पर यहाँ पर भी कैरोल देखती है कि बेन उसे कुछ बताना चाहता था पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अब कैरोल अपनी फ्रेंड जूली की आंट के पास आती है जो वुडू मैजिक और काले जादू के बारे में जानती थी। यहाँ कैरोल उन्हें बेन और वॉयलेट के बारे में और उस घर के बंद कमरे के सामान के बारे में बताती है। यह सुनकर जूली की आंट कैरोल को ब्लैक मैजिक का कुछ सामान देती है और स्पेल बताती है। वह कैरोल से कहती है कि यह रिचुअल बेन पर यूज करने से वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा जिससे तुम उसकी हेल्प कर सकोगी। अब कैरोल वॉयलेट के घर आकर जूली की आंट द्वारा सिखाई गई रिचुअल बेन पर आजमाती है जिससे बेन की आवाज धीरे धीरे आने लगती है और वह सिर्फ हेल्प मी ही बोल पाता है। वहां बेन कुछ और बता सके उससे पहले वॉयलेट आकर कैरोल को यह सब करने से रोक देती है। यह देखकर कैरोल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। कैरोल ल्यूक से मिलती है और उसे कहती है कि वॉयलेट जरूर कोई ब्लैक मैजिक बेन पर कर रही है जिसकी वजह से बेन की यह हालत है। कैरोल सच्चाई का पता लगाने के लिए ल्यूक के साथ उसी पेट्रोल पंप वाले घर पे आती है और उसी बूढ़ी औरत से मिलती है। वह बूढ़ी औरत कैरोल को पापा जस्टिफाई के एल्बम के बारे में बताती है और उसे कहती है कि पापा जस्टिफाई कोई म्यूजिक एल्बम नहीं है पर उसके अंदर एक वुडू स्पेल है। इस वुडू स्पेल से किसी भी इंसान की बची हुई उम्र चुराई जा सकती है। यह सुनकर कैरोल को लगता है कि शायद वॉयलेट या रिचुअल बेन पर करने वाली है। अब कैरोल कंफर्म करना चाहती थी तो वह अपने रूम के बाहर लाल रंग से एक लकीर बनाती है और वॉयलेट को वहां पर बुलाती है, पर वॉयलेट उस लाल लकीर को क्रॉस नहीं करती और बाहर से ही कैरोल से बात करती है। यह देखकर कैरोल को यकीन हो जाता है कि वॉयलेट एक बुरी आत्मा है।
ही कैरोल ने भी यह तय कर लिया था कि वह बेन की जरूर मदद करेगी। अब वॉयलेट कैरोल को डिनर के लिए बुलाती है। उस वक्त कैरोल चालाकी से वॉयलेट की चाय में नशीली दवाई मिला देती है, जिसे पीने के बाद वॉयलेट बेहोश हो जाती है। अब कैरोल बेन को अपनी कार में लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वहां मेन गेट लॉक था, जिसकी वजह से वो वहां से नहीं भाग सकती। तब तक वॉयलेट को भी होश आ जाता है और वह गन से कैरोल पर गोलियां चलाने लगती है। उस वक्त कैरोल बेन को गैरेज में छुपाकर वहां से चली जाती है और मदद के लिए लुक के पास आती है। यहाँ आकर कैरोल देखती है कि लुक के पास उसकी कुछ फोटोग्राफ्स थी और वुडू मैजिक का भी सामान था। यह देखकर कैरोल को लगता है कि लुक भी वॉयलेट के साथ मिला हुआ है, पर तभी लुक अचानक से कैरोल पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। लुक कैरोल को लेकर वॉयलेट के पास आता है। वॉयलेट कैरोल से बेन के बारे में पूछती है, तो कैरोल उसे कहती है कि बेन इस वक्त गैरेज में है। लुक बेन को लेने गैरेज में जाता है। उस वक्त कैरोल वहां से भागती है और वह अपनी फ्रेंड जूली और पुलिस को कॉल करती है। वही कैरोल पूरे घर में वह लाल लाइन बना देती है, जिससे ल्यूक और वॉयलेट उसके पास ना आ सके। पर कैरोल जब ऊपर के कमरे में आती है तो वहां अचानक से वॉयलेट आ जाती है और वहां वह दोनों लड़ने लगते हैं। उस वक्त कैरोल वॉयलेट को नीचे गिरा देती है, जिससे वॉयलेट को चोट लगती है। कैरोल वहां से उसी रूम में आती है जहां वह दोनों सर्वेंट पहले रहते थे। वो रूम में आकर वुडू बुक के जरिए एक सर्कल बनाती है। यह सर्कल कैरोल को बुरी ताकत से बचा सकता था, पर वहां वॉयलेट आ जाती है और वह कैरोल से कहती है कि तुमने खुद अपने आप को इस सर्कल में कैद कर लिया है, क्योंकि वॉयलेट ही चाहती थी कि कैरोल वुडू बुक पढ़कर यह सर्कल बनाए, क्योंकि काला जादू उन्हीं लोगों पर असर करता है जो उसमें बिलीव करते हैं। यहाँ कैरोल कुछ भी समझ पाती उससे पहले वॉयलेट एक बड़ा मिरर लेकर कुछ मंत्र बोलने लगती है और उस मिरर को कैरोल की ओर ढकेलती है। अब उस मिरर में कैरोल को दूसरी सर्वेंट मामा सेस्ली की स्पिरिट दिखाई देती है और वह मिरर कैरोल से टकराकर टूट जाती है। यहाँ पर कैरोल और वॉयलेट दोनों बेहोश हो जाते हैं। वही सारी प्रोसेस के पीछे पापा जस्टिफाई का वुडू रिचुअल का रिकॉर्ड भी चल रहा था। अब थोड़ी देर के बाद कैरोल को होश आता है और वह वॉयलेट की सिगरेट उठाकर पीने लगती है और उसी के अंदाज में बात करने लगती है। वहां पर ल्यूक आकर कैरोल से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो कैरोल ल्यूक से कहती है कि मैं ठीक हूँ जस्टिफाई। वहां कैरोल ल्यूक से कहती है कि इस लड़की की बॉडी मुझे पसंद नहीं, पर ल्यूक उसे कहता है कि इस लड़की के बॉडी में आकर तुम अच्छी लग रही हो मामा सेस्ली। वहां पर वॉयलेट को भी होश आ गया था। वो भी कुछ कहना चाहती थी पर वो अब बोल नहीं पा रही थी। यहाँ पर कैरोल की बॉडी में मामा सिस्ली आ गई थी और वॉयलेट की बॉडी में कैरोल। शॉक लगा? सेम हियर। सो लेट मी क्लियर, जिसे अब तक हम वॉयलेट समझ रहे थे वो दरअसल मामा सिस्ली थी और ल्यूक की बॉडी में पापा जस्टिफाई थे। जैसे कैरोल अब वॉयलेट के शरीर में थी, वैसे ही ल्यूक भी बेन के शरीर में था। दरअसल 90 इयर्स पहले जब बैंकर ने पापा जस्टिफाई और मामा सिस्ली को उसके बच्चों के साथ वुडू रिचुअल करते हुए पकड़ लिया था, उस वक्त वह दोनों अपने वुडू रिचुअल में कामयाब हो गए थे और बैंकर के दोनों बच्चों में वह दोनों आ चुके थे और बाहर जिन्हें जिंदा जलाया गया वो पापा जस्टिफाई और मामा सिस्ली नहीं, पर वह बैंकर के ही दोनों बच्चे थे। वो दोनों कई सालों से ऐसा करते आ रहे थे और लोगों की उम्र चुरा कर खुद को यंग और जिंदा रखते थे। वॉयलेट और बेन के साथ भी यही हुआ था। पापा जस्टिफाई और मामा सेस्ली ने उनसे भी बॉडी एक्सचेंज की थी, पर अब बूढ़े होने की वजह से उन्हें नई बॉडी की जरूरत थी। पापा जस्टिफाई को ल्यूक की बॉडी मिल गई थी, पर मामा सिस्ली को कोई नई बॉडी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने पेपर में केयरटेकर का एड डाला था और इसके जरिए उन्होंने कैरोल को अपनी जाल में फंसाया। और यहाँ पर मामा सिस्ली कैरोल को भी वही दवाई पिलाती है जो वह बेन को पिलाती थी, जिससे कैरोल भी पैरालाइज हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। मूवी की क्लाइमेक्स सीन में जब पुलिस के साथ जूली वहां पर आती है तो कैरोल उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि उसकी बॉडी में मामा सेस्ली थी। पर वॉयलेट जूली को पहचान लेती है क्योंकि उसकी बॉडी में कैरोल थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो भी अब बेन के जैसे पैरालाइज हो चुकी थी। यहाँ पर ड्यूक जूली से कहता है कि कैरोल ने बेन और वॉयलेट की अच्छी देखभाल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना यह बड़ा घर और सारी प्रॉपर्टी कैरोल के नाम कर दी है और अब कैरोल इसी घर में रहेगी। यह सब सुनकर जूली को बहुत अजीब लगता है। वही अब एम्बुलेंस में बेन और वॉयलेट को ले जा रहे थे। यहाँ वह दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते क्योंकि यहाँ पर उनकी बची हुई लाइफ पापा जस्टिफाई और मामा सिस्ली ने चुरा ली थी और बस यही पर द स्केलेटन की मूवी खत्म हो जाती है।
ईयर 2005 में रिलीज हुई द स्केलेटन की मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 38% एंड ऑडियंस स्कोर 58% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।